जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं भाग और अनुच्छेद। हमने अनुसूची का कंप्लीट कर चुका है, 12 अनुसूची को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाग। तो संविधान का एक किताब है, जिस तरह से कोई नॉर्मल से किताब होता है उसी तरह से संविधान का एक किताब है जिसमें 22 चैप्टर यानी 22 भाग है। जिस तरह से एक बुक में कंटेंट बनाया हुआ होता है, विषय सूची बनाया हुआ होता है, उसी तरह से इसमें भाग बना दिया गया है। और भाग के बाद जिस तरह से मैथ के बुक में पहले टोटल फॉर्मूला लिखा जाता है, उसी तरह से बीच में अनुसूची पहले लिख दिया गया है। टोटल अनुसूची बीच में लिखे गए हैं। उसके बाद चर्चाएं हैं 22 भाग का। एक भाग, प्रत्येक भाग में कुछ न कुछ अनुच्छेद हैं। तो भाग एक, टोटल अनुच्छेद 395 हैं। तो कितने टोटल अनुच्छेद हैं? 395। भाग एक में 4 अनुच्छेद हैं। भाग एक में 4 अनुच्छेद। बहुत जगह यह प्रश्न पूछा जाता है, गौर से देखिए। भाग एक कहता है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ यूनियन और हमारे जो राज्य हैं उसके क्षेत्र कहां से कहां तक होगा, ये बताया गया है भाग एक में। अनुच्छेद एक क्या कहता है? अनुच्छेद एक कहता है दोस्तों कि 28 यूनियन। हमारा भारत क्या है? तो भारत एक यूनियन यानी संघ है। संघ का मतलब मैं बता चुका हूं, कभी टूट नहीं सकता। कॉन्फेडरेशन जो आसानी से टूट जाए, और फेडरेशन जो टूटे लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो। हमारा देश है यूनियन में कभी वो टूट नहीं सकता है। जैसे इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि इन 28 राज्यों का क्षेत्रफल वगैरह देखना है तो आप जा सकते हैं अनुसूची एक। अनुसूची एक में सभी चीज गतिविधि लिखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ लिख दिया है अनुच्छेद एक यूनियन यानी हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद आता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है दोस्तों संसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। संसद यानी पार्लियामेंट विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, जिसमें राष्ट्रपति को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति उसमें बाध्य नहीं बनेगा। यदि विदेशी राज्य हैं तो वो हमारे देश में आकर के मिल सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है। 16 मई 1975 को सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया। 16 मई 1975 को सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया। दोस्तों बहुत जगह यह प्रश्न का प्रयोग किया जाता है। इस वर्ष जो फरवरी में सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ है दोस्तों, उसमें इस प्रश्न का बहुत ज्यादा जिक्र है, जो फरवरी और मार्च के बीच में चला है। तो आप इसे ढंग से देखिएगा। 16 मई 1975 को सिक्किम 16 मई 1975 को सिक्किम को 22वां राज्य घोषित कर दिया गया था। इसे 35वां संशोधन के द्वारा सह राज्य बनाया गया था और 36वां संशोधन के जरिए इसको राज्य बना दिया गया। मतलब यदि विदेशी राज्य भारत में मिलना चाहे तो संसद उसे सबसे पहले ला सकते हैं। पहले लाओ उसे यहाँ पे रहने के लिए। आप उनको बोला जाता है कि आप यहाँ रह करके देखिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप रहिए, नहीं तो आप अलग अपना बना सकते हैं। सिक्किम को जब ये बात बोला गया तो सिक्किम ने स्वीकार किया। सिक्किम यहाँ रह करके देखा तो सिक्किम को बड़ा आनंद आया कि ना ये सब अच्छे हैं। आज जो सिक्किम है वो बहुत बढ़िया तरीके से रह रहा है हमारे साथ। तो सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। कौन से संशोधन से? तो 35वां संशोधन के जरिए सह राज्य मतलब राज्य पूर्ण रूप से घोषित नहीं किया गया था, लेकिन उसे जब अच्छा लग गया तो 36वां संशोधन करके उसे पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 3 कहता है दोस्तों कि संसद राज्य का परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे पार्लियामेंट राज्य का परिवर्तन कर सकता है। संसद हमारे राज्य का परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बिहार से तोड़ दिया गया झारखंड को, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को, ये सब टूट चुके हैं। ये सब संसद का काम है। सबसे बड़ा और सबसे
भयानक जो संशोधन और तोड़ा गया, परिवर्तन किया गया है, वो इसको पेप्सू को सबसे भयानक तरीके से तोड़ा गया है दोस्तों। पेप्सू को तोड़ा गया है 1966 सह आयोग आंदोलन के जरिए। किसके जरिए तोड़ा गया है? तो सह आयोग आंदोलन के जरिए पेप्सू यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन को तोड़ दिया गया। इन्होंने सबने बोला कि ये जो पंजाब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसे बंटवारा कर देना चाहिए और उसे 4 खंडों में विभाजित किया गया है। कितने खंडों में? तो 4 खंडों में विभाजित कर दिया गया। जिस एरिया में पहाड़ है उसे हिमाचल प्रदेश, जिस एरिया में पहाड़ है उसे हिमाचल प्रदेश, जहां हिंदी बोला जा रहा है उसे हरियाणा और जहां पंजाबी बोला जा रहा है उसे पंजाब, और ये दोनों की राजधानी बना दी गई चंडीगढ़। मतलब 4 टुकड़ों में पेप्सू को तोड़ दिया गया। किस आंदोलन के जरिए? तो 1966 सह आयोग आंदोलन के जरिए इसे तोड़ दिया गया। क्या संसद टूटा हुआ राज्य को वापस मिला सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मिला सकता है। क्या संसद किसी राज्य से उसके कोई जिले दूसरे राज्य में दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं और उसे वापस ले सकते हैं। ये सब जरूरत होने पर किया जाता है, लेकिन ऐसे नहीं किया जा सकता ऐसे नहीं किया जाता है। झारखंड अलग हो चुका है बिहार से 15 नवंबर 2000 को। जी हाँ, 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया था। संसद के जरिए ये सब अलग होते हैं और संसद का ही काम है उसको परिवर्तन करना। अनुच्छेद 4 में बोला गया है 368 इसमें अपना मतलब टांग नहीं अड़ाएगा, मतलब राष्ट्रपति इसमें अपना बाध्य नहीं डालेंगे। यदि कोई विदेशी राज्य बोल रहा है कि हमें आप में आना है और यदि राष्ट्रपति बोले कि पहले मेरा आदेश लो, तो आप जानते होंगे कि जो फैसला मिनटों में हो जाता है, जो फैसला 1 मिनट में होता है, वो कभी 1 दिन में नहीं हो पाता है। इसके वजह से जो हमारे संविधान को लिखे हैं वो अपने इतने अनुभवों के साथ लिखे हैं कि यदि हम देरी करते हैं तो उस इंसान का मूड कभी भी चेंज हो सकता है। इसीलिए जब वो बोल दिया कि हम आ रहे हैं तो सीधा ले आओ। किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत संसद उसे मिला दे सकते हैं, जिसमें राष्ट्रपति टांग नहीं अड़ाएगा। राष्ट्रपति को सीधा महाभियोग करके साइड कर दिया जाएगा यदि उसने टांग अड़ाया तो। ऐसे टांग कभी अड़ाए नहीं है, जब सिक्किम में ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी सिक्किम अच्छे से हम लोगों के पास रह रहा है। झारखंड बिहार परिवर्तन होने के बाद भी आज आप देख सकते हैं झारखंड बहुत ही कम ग्रो कर चुका है। ऐसा क्यों? झारखंड में पहले जो मधुकोड़ा वगैरह आए, लूट के चले गए, बहुत ऐसा घटना आज भी झारखंड बहुत ही, मैं भी झारखंड से बिलोंग करता हूं और बहुत झारखंड का दयनीय स्थिति अभी भी बहुत नीचे है। तो ये सब अनुच्छेद थे। अनुच्छेद 4 कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है यूनियन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 2 कहता है यदि दूसरे विदेश के कोई राज्य हमारे देश में मिलना चाहता है तो उसे संसद बिना राष्ट्रपति के विचार विमर्श के, बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के वो सब अपने देश में मिला सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद राज्य का परिवर्तन कर सकता है, नामकरण बदल सकता है। अनुच्छेद 4 कहता है इसमें राष्ट्रपति अपना बाध्य नहीं करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा भाग 2, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत सारे एग्जाम का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाऊंगा, जिस तरह से पेप्सू अभी क्लियर करवाया, सिक्किम क्लियर करवाया, अनुच्छेद 1 से 4 तक मैंने क्लियर करवा दिया हूं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद।